हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2023 के एग्ज़ाम के लिए। जहां पर फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और इसके अलावा अगर आप इस वीडियो की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम। चैनल का नाम है कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपको चैनल शो हो जाएगा, जहां पर आप चैनल के ग्रुप पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर फ्रेंड्स आपको हर एक मंथ के एंड में हर एक वीडियो की जो PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फ्रेंड्स, वापस से हम अपनी वीडियो पर चलते हैं, जहां पर आज के इस मॉक टेस्ट 1 में हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 इन शॉर्ट NEP 2020 के बारे में। इस टॉपिक से फ्रेंड्स हम वन लाइनर क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस्ड, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कब की गई थी। या फिर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 इन शॉर्ट NEP 2020 which was approved by the Union Cabinet of India on dash, यानी कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसे भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूर किया गया था। इसे फ्रेंड्स मंजूर किया गया था 29 जुलाई 2020 को। जहां पर फ्रेंड्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है 21st सेंचुरी की, यानी कि 21वीं शताब्दी की पहली एजुकेशन पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जहां पर इस नीति यानी कि पॉलिसी की स्थापना की गई है 3 पिलर्स पर। और वो 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? एक तो रिसर्च यानी कि अनुसंधान, इनोवेशन और क्वालिटी। अगर हिंदी में कहें तो अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता, ये वो 3 पिलर्स हैं जिस पर इस पॉलिसी की स्थापना की गई है। जहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारा डेवलपिंग इंडिया है, विकासशील भारत है, उसको जो है एक नॉलेज सुपर पावर में बदलना है। देन इसके बाद फ्रेंड्स NEP 2020 ने रिप्लेस किया है जो हमारी सेकेंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी 1986 वाली, उस 34 साल पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस किया है NEP 2020 ने। और फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को कब लाया गया था? 1968 में। देन सेकंड कब आई? 1986 में। और थर्ड वन 2020 में। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि फ्रेंड्स NEP 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन थे NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन। ये NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द न्यू पॉलिसी विल रिप्लेस विच प्रीवियस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यानी कि फ्रेंड्स नई शिक्षा नीति पिछली किस राष्ट्रीय नीति की जगह लेगी। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 1986 वाली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की जगह लेगी, जो कि 34 साल पुरानी एजुकेशन पॉलिसी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एजुकेशन इन इंडिया इज़ अ डैश लिस्ट सब्जेक्ट, यानी कि भारत में शिक्षा एक किस सूची का विषय है। भारत में एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची लिस्ट का सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसके बाद, इन जनवरी 2015 अ कमेटी हेडेड बाय विच फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी इनिशिएटेड द कंसल्टेशन प्रोसेस फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि जनवरी 2015 में किस पूर्व कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति ने नई शिक्षा नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की। जनवरी 2015 में कमेटी की अध्यक्षता की गई थी TSR सुब्रमण्यन द्वारा। ये फॉर्मर सेक्रेटरी थे जिन्होंने शुरू किया कंसल्टेशन प्रोसेस किसके लिए? नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द ड्राफ्ट NEP in 2019 was submitted by a panel led by the former chief of which Indian Space Research Organization, in short ISRO, in June 2017 based on the Subramanian Committee report, यानी कि किस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के पूर्व प्रमुख के नेतृत्व में एक पैनल द्वारा 2019 में मसौदा NEP प्रस्तुत किया गया था, जो TSR सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट जून 2017 के आधार पर था। इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन। जहां पर ड्राफ्ट जो है NEP
2019 इसे सबमिट किया गया था पैनल द्वारा, और उस पैनल को लीड किया गया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट इसरो के फॉर्मर चीफ कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन द्वारा। जहां पर फ्रेंड्स ये जो ड्राफ्ट है NEP का आधारित था किस पर? सुब्रमण्यन कमेटी रिपोर्ट पर। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन शॉर्ट DNEP 2019 was released by dash followed by a number of public consultations। इसको रिलीज़ किया गया था, यानी कि ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन शॉर्ट DNEP 2019 को रिलीज़ किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा, जिसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, जहां पर कई पब्लिक कंसल्टेशंस के बाद इसे रिलीज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द ड्राफ्ट NEP वॉज डैश पेजेस। तो ड्राफ्ट NEP के कितने पेजेस थे? 484। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन शुरू किया गया था, यानी कि टू अचीव विच गोल निपुण इंडिया मिशन वॉज लॉन्च्ड ऑन 5 जुलाई 2021। तो वो लक्ष्य था अचीव करना यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल। कब तक? 2025 तक। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो टारगेट क्या था कि इस प्रोग्राम का इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है कि हर एक बच्चा कंट्री में हासिल कर सके फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी 3rd क्लास के एंड तक, और कौन से ईयर तक? 2026-27 तक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को सेटअप किया जाएगा किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। जहां पर फ्रेंड्स फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी क्या है कि एक चाइल्ड एबल हो, सक्षम हो बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन करने में, और साथ ही साथ उस बच्चे के पास रीडिंग और राइटिंग एबिलिटी हो। तो ये आता है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के अंडर। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हाईएस्ट प्रायोरिटी थी एजुकेशन सिस्टम की कि अचीव करना है यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को। कहाँ पर? प्राइमरी स्कूल में, और कब तक? 2025 तक। नेक्स्ट पॉइंट है, निपुण भारत प्रोग्राम का हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। निपुण भारत प्रोग्राम का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत प्रोग्राम। तो ये फुल फॉर्म है निपुण भारत प्रोग्राम का। इसके बाद निपुण भारत प्रोग्राम का एम क्या है कि कवर करना है लर्निंग नीड्स को, और किन की लर्निंग नीड्स को? बच्चों की लर्निंग नीड्स को, और किस एज ग्रुप के? 3 से 9 साल के एज ग्रुप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, द 10+2 स्ट्रक्चर विल बी रिप्लेस्ड विद डैश मॉडल। तो 10+2 का जो स्ट्रक्चर मॉडल है उसको किस मॉडल के साथ रिप्लेस किया जाएगा? तो वो मॉडल है 5+3+3+4 का। जहाँ पर फ्रेंड्स इस मॉडल को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो पहले 5 साल होंगे, वो कौन सा स्टेज होगा? फाउंडेशनल स्टेज। जहाँ पर फ्रेंड्स जो पहले 5 साल है फाउंडेशनल स्टेज के, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो 3 इयर्स और दूसरा 2 इयर्स। जहाँ पर 3 साल में बच्चा जो है आंगनबाड़ी, प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका को कंप्लीट करेगा, और उस टाइम बच्चे की एज कितनी होगी? 3 से 6 साल के बीच। और जो अगले 2 साल होंगे फाउंडेशनल स्टेज के, इसमें क्लास 1st और 2nd को कवर किया जाएगा, और एज कितनी होगी? 6 to 8। तो फाउंडेशनल स्टेज में जो फोकस ऑफ स्टडीज़ होगा वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज होगी प्रिपैरेटरी स्टेज, और इसमें जो है स्टूडेंट के 3 साल को कवर किया जाएगा, जहां पर इन 3 सालों में कौन सी क्लासेस कंप्लीट की जाएंगी? क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th, और एज कितनी होगी स्टूडेंट की? 8 to 11। इस स्टेज में यानी कि प्रिपैरेटरी स्टेज में धीरे धीरे जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा सब्जेक्ट्स को, जैसे कि स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेजेस, आर्ट, साइंस और मैथमेटिक्स को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट 5+3+3+4 का जो मॉडल था, उसमें जो अगले 3 साल होंगे वो होगा मिडिल स्टेज। इसमें क्लासेस इंक्लूड होंगी 6 to 8 और एज होगी 11 to 14। और लास्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, और इसमें स्टूडेंट के 4 साल इंक्लूड हैं। जहां पर फ्रेंड्स इन 4 सालों को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो क्लास 9th और 10th, ये पहला फेस है, और दूसरा फेस है क्लास 11th और 12th, जहां पर सेकेंडरी स्टेज में स्टूडेंट की एज कितनी होगी? 14 to 18 के बीच। देन इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा प्रीवियस 10+2 का स्ट्रक्चर था उसमें 3 से 6 साल के एज ग्रुप को कवर नहीं किया गया था, सो दैट्स वाई नए स्ट्रक्चर को लाया गया है 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर को। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जो नया 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि मजबूत आधार है किसके लिए? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इन शॉर्ट ECCE के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ECCE का फुल फॉर्म भी क्लियर हो जाता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन।
तो इस नए स्ट्रक्चर में 3 साल को भी इंक्लूड किया गया है, जिसका एम क्या है कि प्रमोट करना है बेटर ओवरऑल लर्निंग को, डेवलपमेंट और वेलबींग को, यानी कि जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डैश कोर्सेज आर टू बी डिसकंटिन्यूड टू अलाइन डिग्री एजुकेशन विद हाउ इट इज़ इन वेस्टर्न मॉडल्स, यानी कि पश्चिमी मॉडल में डिग्री शिक्षा को संरेखित करने के लिए डैश पाठ्यक्रमों को बंद किया जाना है। तो वो पाठ्यक्रम हैं, वो कोर्सेज हैं जिनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। एमफिल यानी कि मास्टर्स ऑफ फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 अ डैश विल बी सेटअप टू रेगुलेट हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा को विनियमित करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी। रेगुलेट करने के लिए यानी कि कंट्रोल और मेंटेन करने के लिए हायर एजुकेशन को, उच्च शिक्षा को सेटअप किया जाएगा HECI को, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया जाएगा। जहाँ पर फ्रेंड्स काउंसिल का गोल क्या होगा, इंक्रीज़ करना ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को, यानी कि सकल नामांकन अनुपात को। और जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन शॉर्ट HECI है, उसके 4 वर्टिकल्स होंगे, 4 पार्ट होंगे। और वो कौन कौन से होंगे। नंबर 1 वर्टिकल होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, इन शॉर्ट NHERC। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका NHERC का भी फुल फॉर्म क्लियर हो जाता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। तो ये पहला वर्टिकल होगा जिसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा रेगुलेट करने के लिए, यानी कि कंट्रोल और मेंटेन करने के लिए हायर एजुकेशन को, जिसमें इंक्लूड होगा टीचर एजुकेशन। और जबकि इसमें क्या नहीं इंक्लूड किया जाएगा, मेडिकल और लीगल एजुकेशन को। देन इसके बाद सेकेंड वर्टिकल होगा, दूसरा पार्ट कौन सा होगा, नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल। और ये एक मेटा अक्रेडिटिंग बॉडी होगी, यानी कि मान्यता प्रदान करेगी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को। कौन, NAC यानी कि नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल। देन इसके बाद थर्ड वर्टिकल कौन सा है, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, इन शॉर्ट HEGC को इस्टेब्लिश किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। किसके लिए होगा ये, फंडिंग के लिए और फाइनेंसिंग के लिए। और किन की फंडिंग और फाइनेंसिंग के लिए, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की फंडिंग और फाइनेंसिंग के लिए। जहाँ पर HEGC यानी कि हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल रिप्लेस करेगा जो पहले से मौजूद है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन शॉर्ट AICTE, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इन शॉर्ट UGC को रिप्लेस करेगा हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, इन शॉर्ट HEGC। नेक्स्ट है फोर्थ वर्टिकल कौन सा है, जनरल एजुकेशन काउंसिल, इन शॉर्ट GEC। ये जिम्मेदार होगा किसके लिए, फ्रेमिंग करने के लिए नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इन शॉर्ट NHEQF को। जहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ये आएगा किसके अंडर, GEC के अंडर, यानी कि जनरल एजुकेशन काउंसिल के अंडर। किसके रूप में, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, इन शॉर्ट PSSB के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अगर हम अदर PSSBS की बात करें, यानी कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ के बारे में बात करें, तो इसमें इंक्लूड होंगे प्रोफेशनल काउंसिल्स जैसे कि वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द पॉलिसी प्रपोजेस टू इंटरनेशनलाइज एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि 2020 की शिक्षा नीति ने भारत में शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव भी रखा है। देन इसके बाद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वो अब सेटअप कर सकती हैं कैंपसेस अपने, कहाँ पर, इंडिया में। और साथ ही साथ परमिशन भी दे दी गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़, इन शॉर्ट IITs को, वो सेटअप कर सकती हैं कैंपसेस को ओवरसीज़ में, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो IITs हैं उनको परमिशन मिल चुकी है एज़ पर NEP 2020 के अकॉर्डिंग कि वो अपने कैंपसेस को फॉरेन में सेटअप कर सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो फीस है प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए उनको फिक्स किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 एज पर NEP 2020 टू बिकम अ टीचर अ 4-year बैचलर ऑफ एजुकेशन विल बी द मिनिमम रिक्वायरमेंट नीडेड बाय डैश, यानी कि NEP 2020 के अनुसार शिक्षक बनने के लिए कब तक 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एजुकेशन न्यूनतम आवश्यकता होगी। NEP 2020 के अनुसार टीचर बनने के लिए 4 साल की बैचलर ऑफ एजुकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी कब तक, 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 डैश एन ऑटोनॉमस बॉडी इज ऑल्सो क्रिएटेड to facilitate exchange of ideas on technology to enhance learning, assessment, planning, administration, यानी कि सीखने, मूल्यांकन, योजना, प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के आदान प्रदान की सुविधा के लिए कौन सा एक स्वायत्त निकाय भी बनाया गया है, तो वो ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त निकाय है
नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इन शॉर्ट NETF। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन September 2021, in line with NEP, नीति आयोग partnered with Dash to provide free access to its tech-driven learning programs to engineering aspirants from 112 districts। यानी कि सितंबर 2021 में NEP के अनुरूप नीति आयोग ने 112 जिलों के इंजीनियरिंग उम्मीदवारों को अपने तकनीक संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए किसके साथ भागीदारी की? तो वो पार्टनरशिप की गई है बायजूस के साथ, जहां पर फ्रेंड्स सितंबर 2021 में एज पर NEP नीति आयोग ने पार्टनरशिप की है बायजूस के साथ प्रोवाइड करने के लिए फ्री एक्सेस, फ्री पहुंच किसके लिए? अपने टेक ड्रिवन लर्निंग प्रोग्राम्स के लिए। और ये किन के लिए है? इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो बिलोंग करते हैं 112 डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इन अर्ली August 2021, Dash became the first state to issue an order with regard to implementing NEP। यानी कि अगस्त 2021 की शुरुआत में कौन सा राज्य NEP को लागू करने के संबंध में आदेश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया? इनमें से वो राज्य है कर्नाटक। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ऑन 26 अगस्त 2021 डैश इम्प्लीमेंटेड NEP 2020। यानी कि 26 अगस्त 2021 को किस राज्य ने NEP 2020 लागू किया? तो ये लागू किया गया मध्य प्रदेश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हेन इंडिया डिड अडॉप्ट ग्लोबल गोल 4, इन शॉर्ट SDG 4 ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि भारत ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के वैश्विक लक्ष्य 4 इन शॉर्ट SDG 4 को कब अपनाया? भारत ने अपनाया ग्लोबल गोल 4, जिसे हम SDG 4 के नाम से भी जानते हैं। इसको अपनाया गया 2015 में। और कब तक इसको पूरा किया जाना है? ग्लोबल गोल 4 यानी कि SDG 4 को 2030 तक। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है। SDG 4 को कब अपनाया गया? 2015 में। और कब तक पूरा करना है इस गोल को? 2030 तक। जहाँ पर फ्रेंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स हैं, इस्टेब्लिश किए गए थे 2015 में। और इसके फाउंडर कौन है? यूनाइटेड नेशंस। और SDG 4 यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, ग्लोबल गोल 4 है, वो किसके बारे में है? इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। यानी कि समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करें और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ whom कमेटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन मई 2016। यानी कि मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? वो है लेट श्री TSR सुब्रमण्यम। इनकी चेयरमैनशिप के अंडर जो है कमेटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने सबमिट की थी अपनी रिपोर्ट। कब? मई 2016 में। क्वेश्चन नंबर 20 है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 टीचर्स विल बी एबल टू टीच लेसन्स इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू विच ग्रेड। यानी कि NEP 2020 के अनुसार शिक्षक किस कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ा सकेंगे? तो टीचर्स जो है वो टीच कर सकते हैं मदर टंग में यानी कि मातृभाषा में, या फिर रीजनल लैंग्वेज में यानी कि क्षेत्रीय भाषा में। कौन से ग्रेड तक? 5th ग्रेड तक। जहाँ पर फ्रेंड्स NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो है एटलीस्ट 5th ग्रेड तक मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में टीचिंग की जानी चाहिए। जहाँ पर इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज इम्पोज नहीं की जाएगी, यानी कि थोपी नहीं जाएगी स्टूडेंट पर। क्वेश्चन नंबर 21 है अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाय हाउ मच % द ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? वो प्रतिशत है 50%, यानी कि 50%। जहाँ पर अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में रेज किया जाएगा 50%। और कौन से साल तक? 2035 तक। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट ईयर है, आपको याद रखना है 2035 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। डैश विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी फॉर फोस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन एज पर NEP 2020। यानी कि NEP 2020 के अनुसार एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा में अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए डैश को एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। वो निकाय होगा, वो बॉडी होगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन
इसको क्रिएट किया जाएगा एपेक्स बॉडी के रूप में, यानी कि एक सर्वोच्च निकाय के रूप में, बढ़ावा देने के लिए स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर को और बिल्ड करने के लिए रिसर्च कैपेसिटी को हायर एजुकेशन में यानी कि उच्च शिक्षा में। किसके अकॉर्डिंग? NEP 2020 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एज पर NEP 2020 फ्रॉम विच क्लास विल वोकेशनल एजुकेशन बी इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू की जाएगी? तो वो कक्षा है क्लास 6, जहाँ पर ग्रेड 6 से वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और साथ ही साथ कोडिंग को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा क्लास 6 से। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को भी अपनाया जाएगा, यानी कि वो लर्निंग जो आधारित होगी किस पर? एक्सपीरियंस पर या फिर ऑब्जर्वेशन पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एज पर NEP 2020 स्टूडेंट्स प्रोग्रेस कार्ड विल बी रीडिज़ाइंड इन विच फॉर्मेट, यानी कि NEP 2020 के अनुसार छात्रों के प्रगति कार्ड को किस प्रारूप में फिर से डिज़ाइन किया जाएगा? तो स्टूडेंट्स का जो प्रोग्रेस कार्ड है उसको रीडिज़ाइन किया जाएगा किस फॉर्मेट में? 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड फॉर्मेट में। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, एज पर NEP 2020 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ परख? परख का फुल फॉर्म है, सबसे पहले P का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस, देन इसके बाद A असेसमेंट, R रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये फुल फॉर्म है किसका? परख का। और इसका एम क्या है? सेटिंग करना है नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड्स को और गाइडलाइंस को, यानी कि मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना है। ये एम होगा, उद्देश्य होगा किसका? परख का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABC एज पर द NEP 2020, यानी कि NEP 2020 के अनुसार ABC का पूर्ण रूप क्या है? ABC का फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जहाँ पर फ्रेंड्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक डिजिटल स्टोरेज है क्रेडिट्स का, जो अर्न किए गए हैं क्रेडिट्स उनका डिजिटल स्टोरेज है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और ये जो क्रेडिट्स हैं हेल्प करेंगे रिज्यूम करने में एजुकेशन को, जहाँ पर यूटिलाइज़ किया जाएगा इन क्रेडिट्स का फर्दर एजुकेशन के लिए, यानी कि आगे की एजुकेशन के लिए। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, इज़ इट बाइंडिंग फॉर ऑल स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि क्या सभी राज्यों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करना बाध्यकारी है, अनिवार्य है? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है नो, यानी कि अनिवार्य नहीं है सभी स्टेट्स के लिए इम्प्लीमेंट करना, लागू करना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अ नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इन शॉर्ट NCPFECCE, जहाँ पर फ्रेंड्स आपका NCPFECCE का भी फुल फॉर्म क्लियर हो जाता है, फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 विल बी डेवलप्ड बाय डैश, यानी कि 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? इसको विकसित किया जाएगा NCERT द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द डैश, यानी कि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार किस पर उपलब्ध कराया जाएगा? ये अवेलेबल होगा यानी कि उपलब्ध कराया जाएगा दीक्षा प्लेटफॉर्म पर। और दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये एक नेशनल रिपोजिटरी होगा, यानी कि राष्ट्रीय भंडार होगा किसका? हाई क्वालिटी रिसोर्सेज का, किस पर? फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कॉन्स्टिट्यूट अ डैश टू बिल्ड द नेशंस कैपेसिटी टू प्रोवाइड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स एज वेल एज ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, यानी कि भारत सरकार सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए देश की क्षमता का निर्माण करने के लिए किसका गठन करेगी? इनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करेगी जेंडर इंक्लूजन फंड का बिल्ड करने के लिए नेशनल कैपेसिटी को, ताकि प्रोवाइड की जा सके इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन किनके लिए? गर्ल्स के लिए और साथ ही साथ ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, द एम विल बी टू इंक्रीज द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग vocational education from 26.3% 2018 to 50% by dash। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एम क्या होगा NEP 2020 का? कि इंक्रीज़ करना है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को, यानी कि सकल नामांकन अनुपात को
हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में, जिसमें इंक्लूड है वोकेशनल एजुकेशन। तो 2018 में 26.3% है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, तो उसको 50% करना है। कब तक? 2035 तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, द प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर यानी कि नाम पद्धति शब्दावली of higher education institutions, in short HEIS, in the country such as deemed to be university, affiliating technical university, unitary university shall be replaced simply by dash on fulfilling the criteria as per norms। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है यूनिवर्सिटी। तो जो प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर है यानी कि जो वर्तमान में जटिल शब्दावली है, किसके लिए? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए कंट्री में, जैसे कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है, एफिलिएटिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी या फिर यूनिटरी यूनिवर्सिटी, इन सब की शब्दावली को रिप्लेस कर दिया जाएगा। सिंपली जो है किस वर्ड से रिप्लेस किया जाएगा? यूनिवर्सिटी वर्ड से रिप्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, एंशिएंट इंडियन लिटरेरी वर्क्स सच एज बाणभट्ट, कंदाबरी डिस्क्राइब्ड अ गुड एजुकेशन एज नॉलेज ऑफ द डैश कलाज और आर्ट, यानी कि बाणभट्ट की कादम्बरी जैसी प्राचीन भारतीय साहित्यिक कृतियों ने अच्छी शिक्षा को कितनी कलाओं या कला के ज्ञान के रूप में वर्णित किया है? तो वो किया गया है इनमें से ऑप्शन सी 64 कलाज या फिर आर्ट के रूप में। एंशिएंट इंडियन लिटरेरी वर्क है जैसे कि बाणभट्ट का कादम्बरी, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है गुड एजुकेशन को किसके रूप में? जहाँ पर अच्छी शिक्षा को 64 कलाओं के रूप में वर्णित किया गया है। बाणभट्ट 7th सेंचुरी के संस्कृत राइटर और पोएट हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मेरू स्टैंड्स फॉर, मेरू का फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, तो इनको भी इस्टेब्लिश किया जाएगा एज पर NEP 2020। क्वेश्चन नंबर 35 है NCIVE और NCVET का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले NCIVE का फुल फॉर्म है नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन और NCVET का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCPFECCE और SCERT? सबसे पहले NCPFECCE का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलर एंड पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन और SCERT का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, SQAAF स्टैंड्स फॉर, तो इसका फुल फॉर्म है स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 38, स्वयं स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, NEP 2020 प्रपोज्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, इन शॉर्ट PSSB विल डेवलप कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर द टीचर, व्हाट विल बी द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? NEP 2020 ने इंट्रोड्यूस किया है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, इन शॉर्ट PSSB को, जो डेवलप करेगा कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स किन के लिए? टीचर के लिए, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होगा? NPST यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी आवर्स ऑफ ट्रेनिंग आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्कूल प्रिंसिपल्स एंड स्कूल कॉम्प्लेक्स लीडर्स इन एन एकेडमिक ईयर एज कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इन शॉर्ट CPD यानी कि सतत व्यावसायिक विकास के रूप में एक शैक्षणिक वर्ष में स्कूल के प्राध्यापकों और स्कूल परिसर के नेताओं से कितने घंटे के प्रशिक्षण की अपेक्षा की जाती है? ये अपेक्षा की जाती है 50 घंटे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 स्कूल्स या फिर स्कूल कॉम्प्लेक्सेस विल हायर लोकल एमिनेंट पर्सन्स और एक्सपर्ट्स फॉर टीचिंग एक्स्ट्रा करिकुलर वोकेशनल कोर्सेज एटसेट्रा, व्हाट इज प्रपोज्ड नेम ऑफ द पोस्ट? यानी कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हायर करेंगे लोकल जो पॉपुलर पर्सन है या फिर एक्सपर्ट्स को, किसके लिए? टीचिंग के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर और वोकेशनल कोर्सेज के एटसेट्रा, और उसके लिए उस पोस्ट का नाम क्या होगा? उनको कहा जाएगा मास्टर इंस्ट्रक्टर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है टू ट्रैक प्रोग्रेस थ्रू आउट द स्कूल ईयर्स नॉट ओनली एट द एंड ऑफ ग्रेड्स 10th and 12th एज पर NEP 2020 बट ऑल स्टूडेंट्स विल टेक स्कूल एग्जाम्स इन द फॉलोइंग क्लासेस,
व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि पूरे स्कूल के वर्षों में प्रगति को ट्रैक करने के लिए न कि केवल NEP 2020 के अनुसार ग्रेड 10 और 12 के अंत में, बल्कि सभी छात्र निम्नलिखित कक्षाओं में स्कूल परीक्षा देंगे, सही क्रम क्या है? तो उसके लिए करेक्ट सीक्वेंस है ग्रेड 3, देन इसके बाद ग्रेड 5 और लास्ट में ग्रेड 8, ताकि ट्रैक किया जा सके प्रोग्रेस पूरे स्कूल ईयर्स के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasized on teacher empowerment. How many hours of teacher training are expected from each teacher in an academic year as continuous professional development, in short CPD? यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षक सशक्तिकरण पर जोर दिया। सतत व्यावसायिक विकास के रूप में एक शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक शिक्षक से कितने घंटे का शिक्षक प्रशिक्षण अपेक्षित है? एक्सपेक्ट किया जाता है 50 आवर्स का, जहाँ पर फ्रेंड्स इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछा था। तो उस क्वेश्चन में हमने बात की थी प्रिंसिपल के बारे में, तो इस क्वेश्चन में हमने बात की है टीचर्स के बारे में, जहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने जोर दिया है किस पर? टीचर एम्पावरमेंट पर, यानी कि शिक्षक सशक्तिकरण पर, जहाँ पर 50 घंटे जो हैं टीचर ट्रेनिंग के एक्सपेक्ट किए जाते हैं हर एक टीचर से एकेडमिक ईयर में एज कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इन शॉर्ट CPD के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। विच गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विल ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू NEP 2020? यानी कि शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सा सरकारी संस्थान विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा? तो वो है NTA, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, यानी कि अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई है कंडक्ट करने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एडमिशन्स के लिए। किन के एडमिशन्स के लिए? यूनिवर्सिटीज़ के पूरे कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल डेवलप गाइडलाइंस फॉर द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन? वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप करेगी गाइडलाइंस, यानी कि दिशा निर्देश किन की एजुकेशन के लिए? गिफ्टेड चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए। वो ऑर्गेनाइजेशन होगी NCERT और NCTE। सबसे पहले तो आपको NCERT का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और NCTE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 सर्व शिक्षा अभियान, इन शॉर्ट SSA, विल बी सबस्यूम्ड एज न्यू प्रोग्राम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम? यानी कि NEP 2020 के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान को नए कार्यक्रम के रूप में शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम का क्या नाम है? कार्यक्रम का नाम है, प्रोग्राम का नाम है समग्र शिक्षा स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज़ अनदर सजेस्टेड नेम ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मेंशन्ड इन NEP 2020? यानी कि NEP 2020 में उल्लेखित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का एक और सुझाया गया नाम क्या है? वो नाम है दिव्यांग चाइल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। NEP 2020 recommends that regions of the country with large populations from educationally disadvantaged SEDGS socio-economically disadvantaged groups should be declared as dash। NEP 2020 रेकमेंड करता है जो रीजन्स है, क्षेत्र हैं कंट्री के जहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन है, जो एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड हैं, यानी कि SEDGS सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, उनको डिक्लेयर किया जाना चाहिए स्पेशल एजुकेशन जोन्स, इन शॉर्ट SEZS। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ RPWD एक्ट 2016? इसका फुल फॉर्म है द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, इन शॉर्ट RPWD एक्ट 2016। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द प्रपोज्ड नेम ऑफ नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क 2021? तो प्रस्तावित नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, इन शॉर्ट NCFTE 2021। किसके लिए? नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क 2021 के लिए। देन इसके बाद फ्रेंड्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड जो है हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि इन क्वेश्चंस में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। जैसे कि ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेगी नए लैंग्वेज इंस्टीट्यूशंस को, लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट, या फिर इंस्टीट्यूट्स फॉर पाली, पर्शियन और प्राकृत।
इसके अलावा जो अदर बॉडीज़ हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें इंक्लूड है नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा NEP 2020 इंट्रोड्यूस करता है 4 साल का मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, जहाँ पर मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस होंगे। यानी कि फ्रेंड्स जो 4 साल का मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा उसको आप बीच में भी छोड़ सकते हैं, यानी कि आपके पास एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल होगा, जहाँ पर इस 4 साल के मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं 1 साल की स्टडी को कंप्लीट करने के बाद। देन इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल होगा कि आप 2 साल की स्टडी के बाद डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं। देन आपके पास थर्ड ऑप्शन होगा, आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी 3 साल इस प्रोग्राम के कंप्लीट करने के बाद, या फिर आपके पास जो प्रेफर्ड ऑप्शन है, प्रेफर किया गया है ऑप्शन 4 साल का ये मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देन इसके बाद फ्रेंड्स NEP 2020 का एम क्या है, इंक्रीज़ करना है ग्रोस इनरोलमेंट रेशो, इन शॉर्ट GER 100% प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक 2030 तक। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में अनफॉर्चुनेटली जो है इंडियन लैंग्वेजेस को पिछले 50 सालों में अटेंशन और केयर नहीं दी गई है, तो जिस वजह से क्या हुआ कि कंट्री ने 220 लैंग्वेजेस को खो दिया है, जहां पर यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है 197 जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो इंडेंजर्ड हैं, यानी कि खतरे में हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, जो हमारी करंट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। उन्होंने अपने बजट स्पीच में ये स्टेटमेंट दी थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाएगा ले में, ताकि इंश्योर किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके प्रॉपर हायर एजुकेशन एक्सेस ले और लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए। देन इसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनता है कि व्हाट इज़ द सिंगल ग्रेटेस्ट टूल फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू NEP 2020, यानी कि NEP 2020 के अनुसार सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन क्या है, तो वो साधन है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। और एक क्वेश्चन इस प्रकार भी हमारा बनता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 क्या रेकमेंड करती है, ये रेकमेंड करती है मल्टीलिंगुअलिज्म। और जहाँ पर मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है कि फ्लुएंट होना है मल्टीपल, यानी कि कई, या फिर आप कह सकते हैं मोर देन 2 लैंग्वेजेस में, तो ये क्या है मल्टीलिंगुअलिज्म। तो इसको रेकमेंड करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत की 2020 वाली। देन इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिश किया जाएगा नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, और नेक्स्ट पॉइंट है अचीव किया जाएगा 100% यूथ एंड अडल्ट लिटरेसी को। अगला पॉइंट है हमारा सेंटर और स्टेट्स को काम करना होगा मिलकर, ताकि इंक्रीज़ किया जा सके पब्लिक इन्वेस्टमेंट को एजुकेशन सेक्टर में, और पहुंचना है 6% GDP का, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट जो है 6% GDP का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, वो खर्च किया जाना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में। देन नेक्स्ट पॉइंट है मजबूत बनाया जाएगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए कोऑर्डिनेशन, यानी कि तालमेल, ताकि लाया जाए ओवरऑल फोकस किस पर, क्वालिटी एजुकेशन पर। और लास्ट में फ्रेंड्स कुछ हम एब्रीवेशंस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जुड़े हैं। सबसे पहले हमारे पास है CIET, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है SSSA, यानी कि स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। RPWD, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट है डाइट, यानी कि DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। NCFSE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। NCFTE, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जहाँ पर फ्रेंड्स NCFSE और NCFTE ये दोनों मिलते जुलते से हैं, जहाँ पर SE का फुल फॉर्म है स्कूल एजुकेशन और TE टीचर एजुकेशन। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है NCIVE, इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। नेक्स्ट है NCPFECCE,
तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है NCVET, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। नेक्स्ट है NHEQF, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है NHERC, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। नेक्स्ट पर है NPST। NPST का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। उसके बाद है UDICE। UDICE का फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट है STEM। STEM स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। उससे अगला फुल फॉर्म है SQAAF, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है SEDG, यानी कि सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। उसके बाद है SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है PSSB, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। उसके बाद है MERU, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके बाद है आयुष। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। तो ये फुल फॉर्म है आयुष का। और लास्ट में हमारा फुल फॉर्म है CAB, यानी कि CABE, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस जो कि आपके जुड़े थे किससे? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर जो है एग्ज़ाम में एजुकेशन से रिलेटेड फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।